यह पावन ज्ञान यज्ञ श्रवण करने का अवसर मिला है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार गुरु जी के लिए जोरदार तालियां। हमारे शिवप्रसाद यादव जी के अथक प्रयास और आपने उसमें सहयोग करके जो हमें श्रावण महीने में शिव की ओम नमः शिवाय जाप करने का जो शुभ अवसर दिया, इसके लिए आप दोनों को हमारे पूरे ग्राम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी देर पूर्ण शांत और एकाग्रचित होकर के बैठना। रामचरितमानस के ऊपर थोड़ी देर बात करेंगे। त्रेता युग की बात है। अयोध्या की पावन नगरी में 4 राजकुमारों का जन्म हुआ। एक का नाम राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। 4 थोड़ी व्याख्या है इनकी बालपन की कि जब राम जी छोटे से थे तो जब पाँव चलना प्रारंभ किया तो दशरथ जी ने सबसे पहले इनको शिक्षा दी। बेटा चलने फिरने लायक हो गए, उन्होंने कहा हाँ एक काम करो, मंदिर जाओ, अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करो, माता पिता को वंदन करो। मतलब हमने क्या किया, अपने बच्चों को यह मन में संकल्प ले लिया कि बच्चा यदि धन कमा रहा है तो वह बच्चा सर्वश्रेष्ठ है, पर हमने यह नहीं देखा कि बच्चा यदि संस्कारवान नहीं है तो वह बच्चा सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकता है। हमने केवल धन पर जोर दे रहे हैं। आज भी हम ये चाहते हैं कि हमारा बेटा धनवान बने, पैसा कमाए, खूब आगे बढ़े, रात दिन मेहनत करे, पर उसके अंदर संस्कार आ रहा है कि नहीं, उसके अंदर बड़े छोटे का सम्मान आ रहा है कि नहीं, वो बड़े बुजुर्गों का सम्मान कर रहा है कि नहीं, उसके अंदर मर्यादा है कि नहीं, उसका खान पान कैसा है, उसका बोलचाल कैसा है, उसका रहन सहन कैसा, हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। राजा अपने बच्चों के रहन सहन पर ध्यान दे रहा है, राजा अपने बच्चों की दिनचर्या पर ध्यान दे रहा है। गोस्वामी जी ने कहा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, काल उठ के रघुनाथा, प्रातः 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 काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माता, 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 आशीष मांग करई पुर काजा, 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 देख चरित हर सई मन राजा, देख चरित हर सई मन राजा, पाँव में छोटी छोटी घुंघरियां है, कमर में घुंघरी है, और भागते भागते सुबह उठते हैं। सुबह उठने के बाद वो छोटा सा राम उठने से पहले धरती माँ को प्रणाम करता है। धरती माँ को प्रणाम करने के बाद पिता को खोजता है, पिता को प्रणाम करता है, पिता को प्रणाम करने के बाद तीनों माताओं को प्रणाम करता है। आपको पता है राम की कितनी माताएं थी? कौन कौन?
बता दो नहीं, गुरु जी के सामने बदनामी हो जाएगी अपनी सबकी। 19-20 साल से आते हो गए, उन्होंने इनको उतना ही नहीं पता है? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। आपको पता है राम इन तीनों में सबसे अधिक प्रेम किससे करते थे? कैकेयी से राम सबसे अधिक प्रेम करते थे, और कैकेयी भी सबसे अधिक यदि इन चारों राजकुमारों में किसी से प्रेम करते थे तो वह राम से करते थे। जब राम छोटा सा था, कभी कभी मचल जाता, बालक रोने लगता, मचलने लगता, तो वो बिल्कुल इतना रोता कि वो धरती में इधर से उधर पलटने खाने लग जाता है। तो तीनों माताएं, कौशल्या उठा ले, सुमित्रा उठा ले, दास दासियां उठा ले, पर राम चुप नहीं होता था। अंत में कैकेयी को बुलाया जाता था, फिर कैकेयी जैसे ही राम को गोद में लेती थी, राम चुप हो जाते। इतना प्रेम था कैकेयी और राम के बीच में। ये भारत देश का पहला ऐसा घर था साहब, जहां पर बहन बहन से भी बढ़कर के सोत रहती थी। इतना प्रेम था उस घर में कि कोई भेदभाव नहीं। जब खीर का कटोरा शुरू में जब यज्ञ नारायण से राजा दशरथ को दिया गया कि ये खीर का कटोरा लो और अपनी रानी को खिला दो, तो राजा ने मन में सोचा कि ये खीर का कटोरा तो मैंने ले लिया, पर खिलाऊं किसको? तो राजा ने मन में सोचा कि मेरी 3 धर्म पत्नी है, तो बड़ी का ज्यादा अधिकार है, तो वो खीर का कटोरा ले जा करके बड़ी रानी को सौंप दिया। अब देखो साहब, जिनको संतान नहीं होती ना, वो संतान नहीं होने का दुख दुनिया में सबसे बड़ा दुख है। और हम तो भीलड़ देव से प्रार्थना करते हैं, प्रभु कोई भी नारी कभी निसंतान नहीं रहे, सबको संतान दे रहे। रख लिया। अब कौशल्या चाहती तो साहब उठा के और गटका लेते, खुद पी जाती। क्यों? मेरे को खीर का कटोरा मेरे पति ने हाथ से दिया और आगे खा ले, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। खीर का कटोरा हाथ में लिया, थोड़ी देर कटोरे को देखा, फिर दो जो अपनी सोच थी कैकेयी और सुमित्रा, उनकी तरफ देखा। मैं तो खा लूंगी, गर्भ धारण हो जाएगा, मेरे को संतान हो जाएगी, पर मेरी ये 2 जो सोच है इनका क्या होगा? अब आप कल्पना करो कि बांट के खाने में और छीन के खाने में। ये रामचरितमानस हमें शिक्षा देती है, बांट के खाना, वो भी छीन के मत खाना। छीन के खाएंगे तो वो हजम नहीं होगा, और बांट के खाएंगे तो वो सब हजम होगा। वो खीर का कटोरा लिया और उसमें से कैकेयी से कहा, कैकेयी 1 प्लेट तू भी ले आ। सुमित्रा से कहा 1 प्लेट तू भी ले आ। उन्होंने कहा खीर तो आपको दी दीदी, आप हमसे क्यों प्लेट मांग रही है? नहीं, थोड़ा थोड़ा बांट करके हम इसके 3 हिस्से कर लेंगे और तीनों बराबर खा लेंगे। वो खीर का कटोरा तीनों सोत ने फिर मिल करके खाया, और वो मिल करके प्रेम से खाने का यह प्रभाव हुआ कि इस धरा पर सबसे संस्कारवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का इस धरा धाम पर अवतार।